हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन कुमार यादव आप सभी को बुलंद बिहार एसटीडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथी, इससे पिछले वीडियो में हम लोग सिर्फ एक 1/14 का ही 1/14 फ्रैक्शन टर्म को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाए थे। आज इससे आगे हम लोग जो फ्रैक्शन टर्म है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ये है आपका फ्रैक्शन टर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और ये है आपका परसेंटेज टर्म। जैसे कि आपका जो अगला है वो 1/15 है। इस 1/15 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन टर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से गुना करते हैं। अब ये कट जाएगा, 5 से काट दे, इसको 5 दिया 15 और 20 पंचे कितना आता है? 100। इस तरह से अगर हम 3 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 6 जा 18 ना 2 कितना होता है? 20, यानी 6 सहित 2/3% हो गया। अब इसी फ्रैक्शन टर्म को अगर हम लोग डेसिमल में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डेसिमल में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अलग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 में 3 से भाग दे देंगे। ये कितना? 6 सहित 6.66% हो गया आपका। और अगला है आपका 1/16। 1/16% फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 1/16 मल्टीप्लाई 100%। और ये हो गया आपका कितना? काट देते इसको, ये कट गया आपका 4 से। 4 चौको 16 और 25 चौको 100। ये हो गया आपका 4 छके 24, 1 25, 6 सहित 1/4% हो गया। अब इसको हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 6 + 1/4%। अलग करने के बाद आप इसको डिवाइड कर लीजिए। एक में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा, तो 6 + 0.25 ये हो गया 6.25%। इस चीज को सबको याद रखना है। ये सिंपल फ्रैक्शन टर्म है। इसके बाद इससे रिलेटेड थोड़ा ऐसे कठिन आएगा फ्रैक्शन टर्म, तो यही हेल्प करेगा आपको। जैसे 1/17 हो गया, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/17 मल्टीप्लाई 100%। अब इसको काट दिया, ऐसे कट जाएगा। ये 17 पंचे 85 और 15 100 होता है। अगर डेसिमल में इसको अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो ये 5 प्लस कितना हो जाएगा? 15/17 हो गया। और 15/17 का अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 15 में आप भाग दे दीजिए 17 से, और ये 0 पॉइंट कितना हो गया? 150 हो गया। 0 पॉइंट यहाँ 0 17 100 कितना? 36 होता है। 136 दे दिए। 10 - 6 4 हो गया। एक कट एक 0 दे देते, 17 28 यानी 0.88। यहाँ 5.88% हो गया। उसके बाद मान लीजिए अगर 1/, कितना है आपका? 18 लिखा हुआ है। 1/18 का अगर हम परसेंटेज टर्म निकालेंगे तो 1/18 मल्टीप्लाई 100%। ये अगर काटना चाहते हैं तो ये कट गया। 9 दूना 18 और 50 दूना कितना होता है? 100। अब 9 से इसमें भाग दे दीजिए। 9 पंचे 45 और 5 कितना होता है? 50। तो 5 सहित 5/9% हो गया। अगर इसका डेसिमल टर्म हम लिखने का प्रयास करेंगे तो कितना होगा? 5.9 पंचे 45 5.55% हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे फ्रैक्शन टर्म को परसेंटेज से लेकर के डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रयास किए। और ये सब का सब सिंपल फ्रैक्शन टर्म है। इसी सिंपल फ्रैक्शन टर्म से रिलेटेड कुछ कठिन आता है, उसको हम लोग कैसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये 19 तक 18 तक। उसके बाद और 2 चार्ट जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन टर्म है, उस चीज को समझने का पहले हम प्रयास करेंगे। उसके बाद मान लीजिए 1/, कितना है आपका? 20 है। इसका तो सिंपल हो गया आपका।
1/20 मल्टीप्लाई 100%, ये कट गया, ये आपका कितना हो गया 5% हो गया। उसके बाद 1/21 ले लीजिए, 1/21 का कितना हो जाएगा, 21 से आप भाग देते हैं इसमें तो कितना होगा 21, 21 पंच से कितना होता है 20 पंच 105 हो जाता है, 21 चौको 84, 16 हो गया, ये 4 से 16/21% हो गया। अगर आप 1 कितना लेते हैं 24 अधिकतर आता है, इसका ये कितना होगा तो 1/24 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100% से, कट गया आपका 6 चौको 24 और ये 25 चौको 100 हो गया। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा 6 से 25 में कितना होगा 6 से 6 चौको 24 1 25 यानी 6 4 से 1/6% हो गया। अगर डेसिमल में अगर लिखने का इसका प्रयास करेंगे तो कितना होगा 4 सहित 6 1 6 4 0 40 6 6 36 4.16% हो जाएगा। अगर 1/20 का अगर हम बात करते हैं 25 का, ये हो गया आपका 4% हो गया। 1/20 30 ले लीजिए, इसका कितना होता है 3.33% हो गया। अगर डेसिमल फ्रैक्शन टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये कितना होगा 3 सहित 1/3% हो गया। अगर 1/40 का अगर बात करते हैं 1/40 ये हो गया आपका कितना 4 सहित करिए लेते पूरा क्लियर 40 मल्टीप्लाई 100%, एक जीरो कट गया और ये कितना हो गया 10/4, 2 दूना 4 5 दूना कितना होता है 10, ये हो गया 2 सहित 2.1/2% या 2.5% आप लिख लीजिए। इस चीज को याद करने का प्रयास कीजिए, सब का सब याद करने वाला है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग जैसे 1/20 दिया हुआ है, अगर आपको मिल जाए 4/20 या 3/20 मिल जाए, आपको 3/20 अगर मिल जाए, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि 1/20 का कितना परसेंटेज टर्म होता है 5 होता है, तो सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे 5%, 3 मल्टीप्लाई 5% और ये कितना हो गया 5 3 15%, तो ये 3/20 का मतलब कितना हो गया 15% हो जाएगा। जैसे आपको मिल गया कितना 7/21 फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि हम पहले जान चुके हैं कि 1/21 का परसेंटेज टर्म कितना होता है 4 सहित 16/21%, तो यहाँ हम सीधा 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 सहित 16/21%। इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए इसको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो ये मिक्सड फॉर्म है इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 4 सहित 16/21% हो गया। अब गुना कीजिए 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया और इसमें 7 से 16 में मल्टीप्लाई किया 16 सत्ते कितना होता है 112 बटा कितना, जब वैसे मल्टीप्लाई में कट जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई 16/21 7 या 21 3 से कट गया 3 से इसमें भाग दे दीजिए आप 3 पंचे कितना होता है 15 होता है, 3 पंचे 15 116 यानी 5 से 3%, 28 5 को जोड़ देंगे तो 28 5 कितना होता है 8 5 13 33 सहित 1/3%, 33 3 99 100। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। या ये सिंपल टर्म था 7 या 21 1/3 भी हो जाता है, तो 1/3 का ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 33 सहित 1/3% होता है। तो इस तरह से जो है आपको फ्रैक्शन टर्म मिलेगा और इसको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज टर्म में। जैसे 1/20 मिल चुका है, 1/25 आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये 4% होता है, आपको मिलेगा 3/25 मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 3/25 का परसेंटेज टर्म क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1/25 का जो परसेंटेज टर्म होता है वो कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 3 आपका कितना हो गया 12% हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो फ्रैक्शन टर्म होता है उसको परसेंटेज टर्म में या डेसिमल टर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब हम समझेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे।
अब हम लोग चलेंगे परसेंटेज से सीधा फ्रैक्शन टर्म में। फ्रैक्शन टर्म में चलेंगे। एक चीज समझा देते, ये पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि देखिए 1 का मतलब कितना होता है, 100% होता है। 1 का मतलब कितना परसेंटेज होता है, 100% होता है। ये चीज हम पहले प्रूव कर चुके हैं। या आप 100% को 1 बोल सकते हैं, 100% को आप क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। अगर आपको मिल जाए कितना, 5% मिल गया, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। अगर 50% है, इसका फ्रैक्शन टर्म क्या हो जाएगा, हमने इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी कितना से डिवाइड करना होगा, 2 से। ये 1 बाय कितना हो गया, 2। अगर आपको मिल जाए कितना, 70% मिल गया, कितना परसेंटेज मिल गया, 70%, इसका फ्रैक्शन टर्म क्या हो। क्योंकि यहाँ देखिए परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज, इसका मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। तो 70 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/100 से, ये कट गया, आप कितना हो गया, 7/10 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये परसेंटेज का मतलब ही कितना होता है, 1/100 होता है, 1/100। अगर 100 को आप 1/100 से अगर गुना कर देते हैं, ये 100 कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचता है, 1 ही तो बचता है। इसीलिए 1 का मतलब होता है 100%। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आपको मिल गया है कि ये 2% है, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ही हो गया आपका क्या चीज, 1/100। तो 2% है, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 के साथ, ये कट गया, ये कितना हो गया, 1/50। अगर आपको मिल जाएगा, अगर 4% मिल गया, तो 4% का मतलब कितना, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। तो 4 का गुना कर दीजिए 1/100 के साथ, और ये कट गया, ये कितना हो गया, 1/25। अगर मिल गया आपको 6%, तो 6% का मतलब कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 1 कितना करना है आपको, 100 करना है। और ये कट गया, 2 से काट देंगे, 3 दूना 6, 50 दूना कितना, 3 कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अगर आपको 10% मिल जाए, तो 10% का मतलब कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 1/100, और ये कट गया, ये कितना हो गया, 1/10 हो गया। ये सब है सिंपल परसेंटेज टर्म, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास किए। लेकिन एग्जाम में जो पैटर्न आता है परसेंटेज का, वो सिंपल फ्रैक्शन परसेंटेज टर्म में नहीं रहता है। जैसे कि आपको मिल गया 4/5% मिल गया, 4/5%। तो 4/5% को हम लोग फ्रैक्शन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 4/5 तो मिल गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100% से, सॉरी 1/100 से, 1/100 से। अब इसको काट दीजिए, ये 25 को 100 हो गया, ये कितना हो गया, 1/125 हो गया। इस तरह से हम लोग परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको मिल गया कि 11 सहित 1/11% इसका जो है फ्रैक्शन टर्म क्या होगा, 11 सहित 1/11%। तो 11 सहित 1/11% है, चूंकि 11 9 में 11 में कितना होता है, 9 ले लीजिए, हम 11 सहित 1/9% है, इसका फ्रैक्शन टर्म क्या होगा। तो 11 9 में कितना होता है, 99, कितना हो गया, 100/9 होता है। अब इसमें 1/100 से अगर गुना कर दीजिएगा, 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1/9। इस तरह से मिलेगा। जैसे आपको मिल गया 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन टर्म क्या होगा।
तो 12.5% का फ्रैक्शन टर्म क्या होगा, यहाँ देखिए 12 दूना कितना होता है 24, एक कितना हो गया 25, ये 25/2 हो गया। ये दिमाग में कैलकुलेट करना है। हम गुना कितना से करते हैं 1/100 से करते हैं। इस टर्म को 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से। ये 25 से कितना हो गया 100, ये 100 कैंसिल हो गया, और ये कितना बच गया 4 दूना 8, 1/8। ये कैलकुलेशन जो है मैंड में ही करना है। ये कैलकुलेशन कहाँ करना है, मैंड में। तो 12 गुना 24 से 25/2 है, 25 से कितना होता है 100 होता है। इसमें भी 4 से गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में कैलकुलेट करना है। यहाँ हम डिटेल में कर देते हैं। 12 गुना 24 एक कितना हो गया 25/2, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100 होता है। और 25 से कितना होता है 100, ये हो गया 1/8 हो गया। अगर आपको मिल जाए कितना 7 सहित 1/7 परसेंटेज अगर मिल जाए, इसका फ्रैक्शन टर्म कितना होगा, देखिए 7 सत्ते कितना होता है 49, ये कितना हो गया 50/7। तो 50 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 50 दूना 100 हो गया, और 7 दूना कितना हो गया 100। क्योंकि गुना करेंगे तो बैलेंस करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे और नीचा भी गुना करेंगे। 100/14, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर फिर लिखित में करेंगे तो ऐसे होगा 7 सत्ते 49 से कितना हो गया 50/7 हो गया। अब 1/100 करना है। ये 1/100 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। ये चीज आपका कट गया। ये 1 कितना हो गया 7 2 14, ये 1/14 पर फ्रैक्शन टर्म हो गया 7.5%, 7 से 1/7%। जैसे अगर आपको मिल गया 14 सहित 2/7%, इसका फ्रैक्शन टर्म क्या होगा, देखिए 14 सत्ते कितना होता है 98, तो कितना हो गया 100/7। 100/7 और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 100 तो कैंसिल हो गया, इसका सीधा क्या हो जाएगा 1/7 फ्रैक्शन टर्म। इस तरह से हम लोग सारे परसेंटेज टर्म को जो है सिंपल फ्रैक्शन टर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा कुछ जटिल लेते हैं। अब एग्जाम में 12.5% नहीं पूछेगा, आपको क्या चीज पूछेगा, जैसे कि यहाँ हो गया आपका 36 सहित 3/2%, इसका फ्रैक्शन टर्म क्या होगा 36 सहित 2/3%। देखिए ये 36 है और ये 2/3% है। क्योंकि हम जानते हैं कि 30 + 6 सहित 2/, यहाँ 2/3 लिख लीजिए, 2/3 लिख लेते हैं, या 3/2 है, ठीक है कोई बात नहीं, 3/2। अब 30 सहित 2/3%, 30% का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 3 सहित 1/3, ठीक है। अब ये 6 सहित 2/3% क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 कितना हो गया 15/2 हो गया। इसको अब यहाँ लिख लीजिए 15/2, अब गुना कर दीजिए 1 कितना से 100 से, कट गया 5 से काट दीजिए इसको, 3 5 15 और कितना होता है 20 5 100, ये कट गया आपका, ये कितना हो गया 3 से 1/3%, तो ये पहले वाला है, और ये हो गया आपका 3/40। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 3 9 10/3 हो गया, प्लस 3/40 हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 3 12 120 हो गया, 40 देंगे 400 प्लस 3 3 कितना हो गया 9, यानी 409/120 हो गया। तो इस तरह से आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ करते हैं तो फिर 36 को 2 से गुना कीजिए, उसके बाद 3 ऐड कीजिए, फिर 1/100 से गुना कीजिए। इस तरह से हम इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको मिल गया क्या चीज, मान लीजिए 32%, 32 से 1/2% मिल गया। इसको हम लोग फ्रैक्शन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 32% है, 32 से 1/2%, हम इसको इस तरह से लिख सकते 30 + 30 नहीं लिखिए आप, यहाँ कितना लिखेंगे 20 सहित 20 और 12 कितना होता है 32 होता है ना। इस तरह से इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं, 20 और 12 32 होता है, और 1/2।
20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब 1/5 हो गया। और 12 सहित 1/2% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। 1 कितना होता है? 8। आप 1/8 को इसमें ऐड कर दीजिए। 8 5 कितना हो गया? 40। 8 प्लस 5 8 5 13 कितना हो गया? 40। इस तरह से जो भी परसेंटेज टर्म आता है उसको हम लोग सिंपल में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको मिल गया कितना? 112 सहित 1/2%। 1/2%। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस 12 सहित 1/2 लिखेंगे परसेंटेज में। 100% का मतलब कितना होता है? आप लोग जानते हैं 1 होता है। और 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। 8 1 8 कितना हो गया? 9/8। अब इसको लिख सकते हैं 1 सहित 1/8% लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग सारे मिक्सड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परसेंटेज टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मोबाइल में रिकॉर्ड करने में, इसीलिए ओके। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। ओके।